लालू जी की जहाँ बात है एम वाई, तो एम वाई वाई के मतलब यादव, हम है पाल गणेरी, अलग हैं उनसे, जाति में अलग हैं। अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी हैं। राजनीति में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हैं। भरोसा लोग नहीं टिकने देता है। सत्ता में रहकर मलाई खाना चाहता है, कोई बिहार के लिए नहीं सोच रहा है। राजनीति करने के लिए कहीं से कॉल वगैरह आई है आपको? आई है, उस दिन भी आई थी। रैली से 12 घंटा पहले कॉल आई थी कि हम उस मंच पर रहेंगे, उद्घाटन मंच का हम करेंगे। बिहार की प्रमुख पार्टियां, जिसका हम नाम आपके कैमरा के सामने नहीं लेना चाहेंगे, और अभी भी हम लोगों से संपर्क में है लोग, लेकिन नहीं आए आपके उस दिन। नहीं, हम नहीं ना बुलाए। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है भैया कि आके यहाँ लहरा लूट के चल जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में चंद महीने ही बचे हैं, सिर्फ बिहार में विधानसभा चुनाव है और तमाम जो अपने अपने समाज के लोग हैं, बिहार में चुनाव के वक्त जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के नाम पर तमाम रैलियां कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे समाज से आपको रूबरू करवाएंगे जिनको बिहार की राजनीति में कई अरसे हो गए। उनके समाज से आज तक बिहार में उनको कहीं राजनीति में दखल तक नहीं दिए हैं, अपनी मांग को लगातार जारी रख रहे हैं। हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। गररिया समाज से आते हैं और या गररिया समाज के मोर्चा के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात करेंगे। संतोष पाल जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। धन्यवाद धन्यवाद। जिसकी जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी उसकी हिस्सेदारी होती है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है और तमाम जो जातियां हैं अपने वोट बैंक, यूँ कहें कि अभी विधानसभा चुनाव है, वोट बैंक साधने के लिए रैली पे रैली किए। मैं इसकी साक्षी हूँ कि आपने 23 मार्च को जो रैली की थी, मैं भी वहाँ गई थी। आप भी कहीं ना कहीं इस सरकार पे कटाक्ष कर रहे थे कि हमें राजनीति में उतनी हिस्सेदारी चाहिए। आखिर क्यों चाहिए? अभी तो नीतीश कुमार हर एक जो समाज है, हर एक समाज को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप अपने समाज के लिए क्यों चाहिए आपको? अच्छा, एक बात हमें बताइए, क्यों चाहिए आप जो बोली हैं, अगर यहाँ कुछ चीज़ बटाएगा, जो यहाँ उपस्थित रहेगा उसी को मिलेगा ना, कि जो उपस्थित नहीं रहेगा क्या उसके घर में जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार जब बिहार विधानसभा में योजना बनती है तो अपने लोगों के लिए कौन वहाँ मांग करने वाला है? जब हमारे पाल गणेरी भेड़ियर समाज से वहाँ कोई नहीं है तो हमारे लोगों के लिए योजना कैसे बनेगा? हमारे लोगों पर जब शोषण अत्याचार होता है तो आवाज़ कौन उठाएगा? जब हमारे लोगों को पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है तो उसका आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे लोग रहेंगे तब तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार बोलते हैं हमारी सुशासन की राज है, पिछड़ा अति पिछड़ा, हर एक जाति के लिए वो आवाज़ उठाते हैं और हर एक जाति के लिए वो कार्य भी करते हैं। आपने भी देखा होगा प्रगति यात्रा के दौरान हर किसी से नीतीश कुमार मिलने की कोशिश की है और चुनाव के वक्त तो और भी एक्टिव रहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे समाज को नहीं देखा जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है? बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है भैया। हमारे लोगों से सिर्फ वोट लेने की काम किया जा रहा है ना। आप ही बोली हैं कि जिसकी जितना आबादी उसका उतना ही भागीदारी। तो हमारे लोगों की कहाँ भागीदारी है? 243 विधानसभा की सीट है, उसमें से एक भी हमारे लोग नज़र नहीं आते हैं, दूर दूर तक नज़र नहीं है। आज़ादी से आज तक किसी पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया, सिर्फ दली बिछवाने और पानी पिलवाने के, झंडा ढुलवाने के काम किया है, जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगवाने के काम किया है। इसके सिवा और कुछ नहीं किया है। लालू यादव तो है एम बाई समीकरण वो ज्यादातर देखते हैं और एम बाई समीकरण कहीं ना कहीं आपका जो समाज है वाई समीकरण में ही आ रहा है। तो लालू यादव पे भरोसा नहीं है, तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है, वो तो और युवा है, आप भी एक युवा है। राजनीति में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हैं। भरोसा लोग नहीं टिकने देता है। आप एक तरफा जो है कि आप भरोसा करें और दूसरा तोड़ देता है। लालू जी की जहाँ बात है एम वाई, तो एम वाई वाई के मतलब यादव, हम है पाल गणेरी, अलग हैं उनसे, जाति में अलग हैं। अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी हैं, लेकिन वहाँ भी बिहार में हम कट गए। वो ओबीसी हैं, हम ईबीसी हैं। वो पिछड़ा है, हम अत्यंत पिछड़ा हैं। तो लालू जी ठीक है, बहुत काम पिछड़ों के लिए किए हैं, लेकिन उसमें मेरा हिस्सेदारी कहाँ है?
हमारा सोच है कि हर जाति के हर लोग और उसमें विधानसभा में बैठ रहा है, आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो मेरा भी एक भाई कुछ उसमें होना चाहिए। आप भी रैली किए हैं, क्या आप रैली जो किए हैं हुंकार भी बहुत भरे, अपनी आवाज को भी उठाए हैं, कोई पार्टी आप तक पहुंच पाया है कि भाई आप भी आवाज उठा रहे हैं आपके समाज के उत्थान के लिए या आपके समाज में राजनीति करने के लिए, कहीं से कॉल वगैरह आई है आपको? आई है, उस दिन भी आई थी। रैली से 12 घंटा पहले कॉल आई थी कि हम उस मंच पर रहेंगे, उद्घाटन मंच का हम करेंगे। बिहार की प्रमुख पार्टियां, जिसका हम नाम आपके कैमरा के सामने नहीं लेना चाहेंगे, और अभी भी हम लोगों से संपर्क में है लोग, लेकिन नहीं आए आपके उस दिन। नहीं, हम नहीं ना बुलाए। आप ही नहीं बुलाए? क्यों नहीं बुलाए? नहीं, हम इतनी अच्छी मौका मिल रहा था। देखिए, मौका की तलाश उनको होता है जो मौका की तलाश खोजते हैं। हमको मौका की तलाश नहीं, हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए ही जन्म न लिए हैं, वोट ले भी सकते हैं। हम जिसको दे रहे हैं कम से कम वो हमको भी दे, हम जिसको समझ रहे हैं अपना वो भी हमको समझे। अगर वो हमको नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब हमें मेरे साथ धोखा कर रहा है, और धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। संतोष जी, आपने कहा कि हम वैसे काम नहीं करेंगे, लेकिन आपने यह भी बोला कि हमको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से आपको टिकट लेने की इच्छा है, कहीं ना कहीं आपको विधानसभा जाने की इच्छा है। तो अगर आप किसी पार्टी से नहीं मिलते हैं, कहीं आपने बोला कि मैं कॉल नहीं रिसीव किया, मैं उनको अपने मंच पे नहीं बुलाया, नाम भी नहीं लेना चाहते हैं आप, तो आखिर आप कैसे जाइएगा उस राजनीति? जाएंगे, मंच पर बुलाने से पहले उनसे मेरा डील होगा ना, जो हमारा, अरे भाई अपना हम जो बात रखेंगे, हमारा जो बात है उस बात पर अगर अडिग होंगे तब न मंच पाएंगे। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है भैया कि आके यहाँ लहरा लूट के चल जाना है। लग रहा है कि आपको मतलब ये जो आप सोच रहे हैं, बिहार में जो भी दो प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों प्रमुख पार्टियां आपको हिस्सेदारी देगी? अगर नहीं देगी तो हम स्वतंत्र हैं। हम वहाँ मंच से, हमारे सब लोग में जोश जुनून है कि हम सब इस बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कोई दल टिकट नहीं देती है तो हम सब 1 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे, उसे सबक सिखाने का काम करेंगे कि भैया अगर जनता का अगर तू हाँ बिल्कुल, अगर तू हमें नहीं भाव दे रहे हो तो तुम्हारा भी उस सपना पूरा नहीं होगा जिस सपना चल रहे हो। लेकिन नीतीश कुमार तो आप लोग के ही समाज पे टिके हुए हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा सब कुछ, सब वोट बैंक उन्हीं के पास है, और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती आप बिहार के प्रमुख को ही देना चाह रहे हैं। ठीक है नीतीश कुमार, तब तो कह ही रहे हैं कि अति पिछड़ा के वो तो ठगने का काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा में 50 ऐसी जातियां हैं अभी भी जिनको बिहार विधानसभा का मतलब दरवाजा तक नहीं, अंदर घुस भी नहीं किया है, सिर्फ दरी बिछाने का काम किया है। हम अति पिछड़ा का बात कर रहे हैं तो अति पिछड़ा में भी पाल समाज आता है। तो 50 ऐसी जाति है जिसका कोई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है, तो कैसा राजनीति हो रहा है भैया? कैसा अति पिछड़े की बात कर रहे हैं आप? अगर कोई अति पिछड़ा का मोह माया कर रहा है, उसको दाह है, सोच रहा है, तो जैसे पंचायती राज में, पंचायती चुनाव में अति पिछड़ा का आरक्षण है सीट का, और विधानसभा में कर दो। जैसे SC ST का है ना सीट रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का 37% इस बिहार में, देश में वोट है। अति पिछड़ा का ही वोट से कोई CM बनता है बिहार में, तो अति पिछड़ा के क्यों नहीं लोग रिजर्वेशन करता है? विधानसभा चुनाव में, विधानसभा की सीटों में रिजर्वेशन कर दे, तब ना हम जानेंगे कि नहीं तू बड़ा अति पिछड़ा के आप बड़ा ख्याल रख रहे हैं, दया मोह है आपके पास, आप काम कर रहे हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए काम मत कीजिए, अति पिछड़ा का बात नहीं कीजिए, काम भी कीजिए अति पिछड़ा का। संतोष जी, आपने अति पिछड़ा की बात की, तो आपको लग रहा है कि बिहार सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए काम कर रही है। तो मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि अगर आप जो भी हिस्सेदारी खोज रहे, आपके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट नहीं रूल अपनाती है, तो आप बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करें, कितने अपने उम्मीदवार? देखिए 1 दर्जन से अधिक चुनाव की तैयारी हमारा फुल्ली चल रहा है। हम 1 दर्जन हम लोग लड़ेंगे, अगर कोई दल नहीं देती है तो दल हम लोग अपने बात को रखेंगे, उस बात पर अगर एडी होगी तब हम लोग उस दल के साथ हैं।
नहीं तो हम लोग स्वतंत्र हैं, लड़ेंगे बिल्कुल। क्या बिहार में जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं उनकी वोट छीनने का काम कीजिएगा? अब तो वो समझेगा ना कि वोट उसका छीनाएगा कि क्या करेगा। अच्छा, एक आखिरी और सवाल रहेगा मेरा कि अगर हम बात करें बिहार में बदलाव की, बिहार में उन्नति की, आपको क्या लगता है कि दोनों प्रमुख पार्टियों में से बिहार में सबसे ज्यादा उत्थान के लिए कौन काम कर रहे हैं? सब अपने किसके साथ आप ज्यादा अपना पसंद चेयर करते हैं? अपना चेयर पसंद कर रहा है। सब सिर्फ अपना चेयर। सब सीएम बनना चाहता है, हम्म, सिर्फ सीएम बनना चाहता है। कोई डिप्टी सीएम बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है। सिर्फ कुर्सी ही प्यारा है, कोई बिहार के लिए सत्ता में रहकर मलाई खाना चाहता है, कोई बिहार के लिए नहीं सोच रहा है। सिर्फ सोच है तो चुनाव किसी तरह जीत कर मेरे दल, मेरा पार्टी, मेरा लोग सीएम बन जाए और हम सत्ता में रहें, अपना जो है राज चलाएं। बिहार का बेटा होने के नाते संतोष पाल जी क्या इस पर आवाज उठाएंगे, बिहार की उन्नति, बिहार की भविष्य को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिहार के नौजवान हैं और हम सब बिहार के नौजवान का दर्द समझते हैं, जानते हैं। बहुत सारे ऐसा युवा हैं जो ठोकर खा रहे हैं रोडों पर, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं हो रहा है, उनका सरकारी कार्यालय में कार्रवाई नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशासन यहाँ के अपना मनमानी करती है। तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं, उसका भी आवाज़ बने, लेकिन हम लोग पहले वहाँ जाएंगे तब तो बनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। और बिहार में हर एक समाज होती है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, और उनकी भी राजनीति में हिस्सेदारी के लिए, अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए लगातार जो बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे, रैलियां करे। मैं उनकी एक रैली में खुद साक्षी बनी, जहां पर मैं खुद गई, रिपोर्टिंग की, वहां के हालात को जायजा लिए। तमाम उस समाज के लोगों ने अपने समाज के लिए विधानसभा जाने की बात रखी है। लेकिन बिहार में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, सीधे तौर पे नाम लेना चाहेंगे। एक जेडीयू है, एक राजद है, नीतीश कुमार की गुट है, एक लालू यादव की गुट है। यही 2 पार्टी जो प्रमुख है, और आए दिन नई नई पार्टियां भी उत्पन्न ले रहे हैं। अब देखना काफी लाजमी होगा इस वीडियो के बाद, क्या बिहार सरकार महकमे में खलबली मचती है? क्या इनके इस बयान से कौन सी पार्टी से इनको ऑफर आता है? क्या इस ऑफर को ये स्वीकार करते हैं, या खुद अपने 1 दर्जन से अधिक लोगों को उम्मीदवार बिहार विधानसभा चुनाव में बनाते हैं, और जनता की क्या प्यार मिलते हैं? फिलहाल तो बने रहिए हमारे चैनल रब्जी लाइव के साथ, और ऐसे ही खबरों के साथ देखते रहे हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।